हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में चर्चा करने जा रहे हैं जर्नल एंट्री की। जहां पर कल छोड़ा था वहीं से बात को स्टार्ट कर रहा हूँ। एक सेकंड पूछ लो। लो पुत्र, वो कल हमने ना एक चर्चा कर ली थी जाते जाते, हर वो चीज जिसका जर्नल एंट्री में इम्पैक्ट कम करना होता है, कैसे कर सकते हैं उसका इम्पैक्ट कम। फटाफट से बता दें बाबू। साइड चेंज कर दो तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि उसका इम्पैक्ट कम होना शुरू हो गया। यही कर रहे हैं हम आजकल, ठीक है बाबू। अब एक बार ना आराम से मैं दो चार जर्नल एंट्री लिखूंगा, उसका मतलब जरूर समझ लेंगे, ठीक है जी। और आज बड़ा क्वेश्चन नहीं कुछ करेंगे, आज 3 से 4 एग्जाम्पल करेंगे, सब छोटे छोटे एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है जी। लो फटाफट से लिखना जरा एग्जाम्पल नंबर 1, थोड़ा स्पीड से। बाबू आज हम फॉर्मेट में क्वेश्चन नहीं करेंगे, 1 मिनट मेरी तरफ देखो। आज हम फॉर्मेट में क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, आज मैं नरेशन भी नहीं लिखूंगा। आज मैं जर्नल एंट्री सिर्फ 2 लाइन की लिखूंगा, ना नरेशन लिखूंगा ना फॉर्मेट, ठीक है जी। कल बनाऊंगा फॉर्मेट, कल बनाऊंगा नरेशन। आज 4 एग्जाम्पल करने हैं बस। 2 एंट्री की, 2 लाइनों की ही जर्नल एंट्री करना आज, नरेशन में मत लिखना, कोई फॉर्मेट नहीं। चलो जी बाबू, फटाफट से एग्जाम्पल नोट डाउन करो। आज का पहला, लो पुत्र फटाफट से लिखो, बस फटाफट से लिखो। लो पुत्र सामने देखना, अगर मैं ज्यादा इंटरप्ट हुआ तो तुम दोनों को दोबारा पीछे जाना पड़ेगा, ध्यान रखना। अगर 2 4 बैच में और बच्चे आ गए ना, और फिर देखना क्या होगा। आओ बेटा, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, कोई कुछ भी नहीं लिख रहा, कुछ भी नहीं। बेटा आज तो मैं थोड़ा कल से ऐड करना चाह रहा हूं चीजों में। एक एंट्री है बेटा, कहता है परचेज गुड्स 40,000 और फिर कहता है रिटर्न गुड्स आउट ऑफ द अबव गुड्स 2,000। बेटा मैंने गुड्स खरीदे हैं 40,000 रुपए के। मेरी तरफ देखना मेरे बच्चों। बाबू कल ना मैं 6 बातें कंक्लूजन के तौर पे बोल चुका हूं, फटाफट से 6 बातें याद कराना। कैपिटल हमेशा क्रेडिट, कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट, परचेजेस हमेशा डेबिट, सेल्स हमेशा क्रेडिट, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट। 6 बातें बोली हैं, 8 से 9 बातों में सारा काम निपटा देंगे बाबू। ये सीखा हमने किससे बेटा? ये सीखा हमने सब अपने एक्सपीरियंस है, उन्हीं नेचर ऑफ अकाउंट से सीखा है, वही रोल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चलाए हैं, ठीक है जी बाबू। अब एक बात समझना, कहते हैं परचेज गुड्स 40,000। बेटा परचेज हमेशा डेबिट होती है बाबू, और परचेज करने में पैसा आया या गया? गया। कैश जब भी जाता है क्रेडिट होता है, यानी कि एंट्री क्लियर है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बेटा मैंने रिकॉर्ड कर दी, आप कुछ नहीं लिख रहे बेटा, और मैं दो लाइन की जर्नल एंट्री कर रहा हूं आज बिना फॉर्मेट के। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मैंने एंट्री कर दी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पता लग जाएगा आपको 2 मिनट में 10 क्यों हो जाती है, ऐसे ही हो जाती है, ठीक है जी। आगे बढ़ाएं बात को। बेटा अगली एंट्री कहती है रिटर्न गुड्स 2,000। गुड्स आपने वापसी कर दिए हैं 2,000 रुपए के। बेटा अब पहली बात तो ये सोचो कि इंपैक्ट कम करने का तरीका क्या होता है। और वो जर्नल एंट्री में किसी भी चीज का इंपैक्ट कम करना हो, वर्ल्ड वाइड एक ही तरीका है, साइड बदल दो बस, और कुछ नहीं करना बाबू। अभी तक मैंने रिकॉर्ड कर रखा है कि मैंने परचेज 40,000 रुपए की है, छाती छोड़ी करके बोलता ना 40,000 की है, 2,000 का गुड्स वापसी कर दिया आपने। इस 40 में से 2,000 का गुड्स वापस कर दिया, क्या कोई एंट्री ना करूं? इसका तो सीधा सीधा सा मतलब हो गया कि आपने परचेज अभी भी 40,000 की हुई है, 2,000 का गुड्स वापस चला गया ना। कराओ रिकॉर्ड कराओ, क्या करूं बेटा?
आपको पता नहीं लग रहा कि परचेज का इंपैक्ट कम हो गया? इधर देखो मेरी तरफ, पता लग रहा है कि नहीं लग रहा कि परचेजेस का इंपैक्ट कम करना है? परचेज कम हो गई है, 40 की नहीं हुई, 2 से कम हो गई है। तो बाबू अगर किसी भी चीज का इंपैक्ट कम करना है, कैसे कम किया जा सकता है? साइड बदल दो बेटा। बाबू परचेज को मैंने डेबिट में लिखा हुआ है, कर दो क्रेडिट, लेकिन नाम परचेज नहीं लिखना। क्या लिखो? परचेज रिटर्न अकाउंट। बाबू मैंने क्रेडिट कर दिया है परचेज रिटर्न को, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? ये गुड्स मैं नगद खरीद कर लाया था, नगद। बाबू जब मैं जाऊंगा उसकी दुकान पे, मैं कहूंगा ये क्या दिया, 2000 रुपए का सामान कूड़ा, ये पकड़ तेरा सामान वापस ला, फटाफट से मेरे पैसे दे गया। कैश आया बिजनेस में या गया? फटाफट से बताओ। आया? जब मैंने गुड्स वापस करे तो कैश आया। और कैश जब भी आता है बेटा, कैश अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। क्या आपको दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों कि परचेज की जो एंट्री थी, परचेज रिटर्न की एंट्री बिल्कुल इसके उल्टी है। कैश क्रेडिट था, कैश हो गया डेबिट। परचेज डेबिट था, क्रेडिट हो गया, लेकिन परचेज नहीं लिखते हम, यहां पे लिखते हैं परचेज रिटर्न। लेकिन ये तो दिख रहा है कि पूरी की पूरी एंट्री घुमा दी मैंने। एनालाइज कर पा रहे हो? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से बढ़ाए बात को आगे। बाबू दोबारा कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम राम 30,000। इस बार बेटा गुड्स नगद खरीदे या उधार? अनंदिका नगद खरीदे या उधार? क्रेडिट खरीदे। कैसे पता लगा बेटा क्रेडिट खरीदे? नाम लिखा हुआ है बेटा राम का। बाबू क्रेडिट खरीदे, एंट्री क्या करे? परचेसेस हमेशा डेबिट। बाबू और दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है? राम का। अगर एक डेबिट हो गया है तो बाबू सोचना क्या है, दूसरा तो है ही क्रेडिट। ठीक है जी। और अगर सोचने का मूड चला है, क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट के रूल लगा के देख लेना, वो आएगा क्रेडिट में। कोई दिक्कत नहीं। बाबू राम से गुड्स खरीदे 30,000 के, कर दिया रिकॉर्ड? आओ जी बाबू पढ़ना जरा ट्रांजैक्शन। कहते हैं रिटर्न गुड्स टू राम 1500। राम को 1500 रुपए के गुड्स वापस कर दिए। मेरी तरफ देखना सर, 30,000 रुपए के गुड्स खरीद कर लाया था राम से, मैंने रिकॉर्ड कर दिया, परचेज कर रखी है राम, तुझे 30,000 देने हैं। मैंने परचेज कर रखे हैं गुड्स, राम तुझे 30,000 रुपए देने हैं। मैंने आज जाकर 1500 के गुड्स वापस कर दिए। अभी भी छाती चौड़ी करके बैठा रहूंगी, राम से 30,000 के गुड्स खरीदे थे, मैंने वापस कर दिए ना। परचेज का इंपैक्ट कम कर दो। कैसे कम किया जा सकता है इंपैक्ट? फटाफट से बताओ। क्या करूं बाबू? साइड बदल दो बेटा। मैंने साइड बदल दी, परचेज डेबिट कर रखा है, कर दो क्रेडिट, लेकिन नाम क्या लिखो? परचेज। बाबू नाम लिखो परचेज रिटर्न अकाउंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? अच्छा एक बात बताओ, मैंने रिकॉर्ड कर रखा है राम तो उसको 30,000 रुपए देने हैं, सच में 30,000? 1500 का गुड्स वापसी करने के बाद भी बाबू राम का भी इंपैक्ट कम ना कर दो? मैंने तो अभी तक राम को क्रेडिटर बना रखा है 30,000 रुपए के लिए कि तुझे 30,000 देने हैं। आपको नहीं लगता अगर मैंने गुड्स वापस कर दिए तो मैं 30 थोड़ी दूंगा, 1500 रुपए कम ही तो दूंगा? कम कर दो राम का इंपैक्ट। कैसे कम किया जा सकता है? सर अगर कोई चीज क्रेडिट है उसका इंपैक्ट कम करने का मूड हो चला है आपका, तो सर डेबिट करके किया जा सकता है। बाबू अब एक बात आराम से समझ लो, इन दोनों एंट्री और इन दोनों एंट्री में बड़ी कॉमन बात है। अगर मैंने गुड्स नगद खरीदे थे और परचेज रिटर्न हुई, इन्हीं दोनों अकाउंट का मैंने रिवर्सल कर दिया। अगर मैंने गुड्स उधार खरीदे थे और रिटर्न हुई, इन्हीं दोनों अकाउंट का मैंने रिवर्सल कर दिया। यानी कि जैसी परचेज करोगे वैसी ही परचेज रिटर्न होगी। बड़ी सीधी सी बात है। नगद खरीदा होगा तो नगद ही तो वापसी होगा, और अगर उधार खरीदा होगा तो उधार ही तो वापसी होगा। दिखाई दे रही है बेटा बात? यानी कि अगर कभी परचेज रिटर्न हुई है, चाहे वो परचेज ऐसी थी चाहे वो परचेज ऐसी थी, बिल्कुल अपोजिट एंट्री होती है। ये परचेज थी तो परचेज रिटर्न इसी की अपोजिट हुई, और ये परचेज थी परचेज रिटर्न हुई इसी की अपोजिट हुई। यानी कि परचेज रिटर्न की एंट्री हमेशा परचेज के अपोजिट है। बिल्कुल, यही तो प्रूव करने चला हूं मैं आज। क्या अनमोल भाई, बात समझ में आई? अनुज, युवराज, शौर्य, उज्जवल, बात ओके? ठीक है।
मिस्टी खराब सा मुंह क्यों बनाने लग जाती है तो अकाउंट्स का शुरू होती, खुश होके भी बढ़ सकती है, यही है, इतना ही आसान है। 4-5 दिन से देख रहा हूँ मैं, सोचता हूँ ना वो आज तो अच्छा मूड से पड़ेगी, ये मुंह खराब करके बैठ जाती है, पता नहीं क्या नहीं समझ में आ रहा होता है इस अकाउंट से, मुझे डिप्रेशन में डाल देगी किसी ने। आओ जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, वृंदा जी हो क्या? आओ जी बाबू, 4 ट्रांजैक्शन और लिख दो मेरे साथ साथ। अच्छा एक काम करो, लो सिंगल मिनट दो, नोट करना है, बिना फॉर्मेट के बिना नरेशन के, जैसे लिखा है वैसे लिख दो फटाफट से बेटा। 4 ट्रांजैक्शन और बिना फॉर्मेट बिना नरेशन। आओ, कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए, कोई नरेशन नहीं चाहिए, आपने सिर्फ बताना है मुझे, ठीक है नहीं? अभी पहले लिखेगा कोई नहीं, आप सिर्फ क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, ठीक है ना? सॉल्यूशन कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ बताना है आपने मुझे। लो लिखो फटाफट से। चुप हो जा, चुप, तेरी आवाज आई जा रही है आज मुझे बहुत। तो यह तो तेरी आवाज में बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ। आओ लिखो नोट से इसको। लो पुत्र, सब सामने देखेंगे मेरी तरफ। बेटा सोल्ड गुड्स, उज्जवल भाई ये नगद है या उधार? नगद है, कैश में बेचे हैं, जब तक कुछ नहीं कहा तब तक कैश है। क्या एंट्री होनी चाहिए भव्य? थोड़ा सा सोचेगा और जैसा सोच रहा है वैसे ही बता भी दे सबको कि मैं ऐसे सोच रहा हूं। सेल्स हमेशा क्या होता है? परचेज होता है हमेशा डेबिट, सेल्स हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। और बेटा देखो, अगर आपको लग रहा है कि मुझे शॉर्टकट याद नहीं हुआ तो रूल पे चले जाओ, गलत बोलने से अच्छा होता है रूल से थोड़ा देर से समझोगे कुछ नहीं होता, प्रोवाइडेड सही तो आएगा आंसर। बाबू सेल हमेशा क्रेडिट होती है, कंफर्म है बात? जब गुड्स बेचे कैश आया या गया? आया। और कैश जब भी आता है हमेशा क्या होता है? डेबिट, यानी कि एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आप नहीं लिख रहे, सिर्फ मैं लिख रहा हूं बेटा। मैंने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आज अब मैं फंसा दूंगा, मैं देख लेता हूं बंदे को, अब फंस जाएगा। आओ बाबू, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आओ बेटा, कहता है गुड्स रिटर्न आउट ऑफ द अबव गुड्स 5000। बेटा जो मैंने गुड्स 50,000 रुपए के बेचे थे उसमें से 5,000 के वापसी आ गए। मैं तो कह रहा हूं प्यारे बच्चों, अभी भी यही लिख के रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, सेल तो हो गई ना। 50,000 की छाती ठोक के बोलते रहो 50,000 की सेल हो गई, ऐसे ही चल रहने दे और कुछ ना करे। 5,000 का गुड्स वापसी आ चुका है, क्या सच में सेल हुई 50,000 की? मैंने तो रिकॉर्ड की हुई है 50,000 की। आपको नहीं लगता 5,000 से सेल्स को कम कर देना चाहिए? कम कर दें? क्या करूं बाबू? सेल का इंपैक्ट रिवर्स कर दो बेटा। बाबू और किसी भी चीज का इंपैक्ट कम करने का एक ही तरीका है बेटा, साइड बदल दो। सेल्स हमेशा क्या होती हैं? क्रेडिट होती हैं। बाबू सेल का अगर इंपैक्ट कम करना है कैसे कम किया जा सकता है? डेबिट कर दो बेटा। मैंने डेबिट कर दिया सेल रिटर्न अकाउंट को, नाम सेल्स नहीं लिखना बस, ठीक है जी? और खुद समझो बेटा, जब मैंने सामान बेचा था सामने वाला 50,000 रुपए नगद देकर गया था, आज वो दुकान पे आया कहता जी 5,000 का सामान खराब निकला, ये बड़ा आपका सामान, मेरे पैसे मुझे दे दो। बाबू क्या मेरे बिजनेस से कैश जा रहा है? क्या बेटा उसको कैश अब वापस भी करना पड़ेगा? और बेटा जब भी कैश जाता है क्या होता है? हमेशा क्रेडिट। बाबू सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 5,000 रुपए वापसी देने पड़ गए और बेटा मेरी सेल्स 5,000 से कम हो गई। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही बात? बाबू कहता है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में, हाँ भाई, कहता है सोल्ड गुड्स टू स्पर्श 60,000,
60,000 रुपए का सामान स्पर्श को बेचा। सात्विक नगद या उधार? उधार, नाम लिखा हुआ है स्पर्श का, उधार बेचा। एंट्री क्या होनी चाहिए सात्विक भाई? और जैसा सोच रहे हो सबको बता दो, अच्छा लगेगा सुन के। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, तो दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व है उसका क्या होना चाहिए? डेबिट ही हो जाना चाहिए। ठीक है जी। चाहे तो अगर दिमाग करे तो बाबू डेटर के ऊपर रूल लगा के सोच लो, पर्सनल अकाउंट के एंट्री यही निकलेगी, स्पर्श डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, तो जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है वो हमेशा डेबिट ही होगा। तो बाबू अगर मैं कहूं एंट्री ये है स्पर्श डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसमें दिक्कत ही क्या है? और अगर फिर भी सोच रहे हो तो बाबू डेटर के ऊपर रूल लगाकर सोच लो, यही निकलेगा बेटा, डेबिट द रिसीवर। बाबू 60,000 से आपने सेल कर दी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कहती है गुड्स रिटर्न्ड बाय स्पर्श 3,000। बेटा स्पर्श ने 3,000 रुपए का गुड्स वापस कर दिया। बेटा मैंने सेल्स दिखा रखी है 60,000, कहता उसने 3,000 का गुड्स वापस कर दिया। आपको नहीं लगता मेरी एक्चुअल सेल 60,000 नहीं है, 57,000 ही सेल हुई, 3,000 का सामान वापस आ गया ना। तो बाबू उस 3,000 के इम्पैक्ट को कम तो करो। मैंने तो सेल अभी भी 60,000 ही दिखाई हुई है, कम कर दो ना 3,000 से इम्पैक्ट। कैसे कम करो बेटा? साइड बदल दो बेटा। करें साइड बदले। बाबू सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, इसका सीधा सीधा सा मतलब है सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होती है। बेटा मैंने सेल्स रिटर्न को कर दिया डेबिट। अच्छा एक बात बताओ, मैंने स्पर्श को डेटर बनाया हुआ है कि तुझसे 60,000 रुपए लेने हैं। बाबू अगर उसने 3,000 का सामान वापस कर दिया, क्या उसके बाद भी उसने 60,000 देने हैं? आपको नहीं लगता स्पर्श का भी इंपैक्ट कम कर देना चाहिए? तो बाबू अगर इसका भी इंपैक्ट कम करना है तो इंपैक्ट कम करने का एक ही तरीका है बेटा, साइड बदल दो ना। बेटा मैंने साइड बदल दी, 3,000 से जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर दी। यानी कि बेटा जो कंक्लूजन मैंने अभी परचेस में निकाला सेम मैंने सेल्स में निकालने की कोशिश करी। अगर बेटा नगद बेचा है तो सेल्स की एंट्री ये है, और अगर बेटा नगद बेचे में से कुछ रिटर्न हो गई है तो इसी एंट्री का बिल्कुल अपोजिट ये लिखा हुआ है। और अगर बेटा मैंने उधार बेचा है तो एंट्री ये है, और अगर उधार बेचे हुए गुड्स में से कोई रिटर्न आई है तो बेटा इसकी बिल्कुल अपोजिट एंट्री ये है। यानी कि जैसा बेचोगे रिटर्न वैसी ही होगी। नगद बेचोगे तो रिटर्न उसकी जैसी होगी, नगद ही होगी, और अगर उधार बेचोगे तो उधार के जैसी ही होगी। सेम बात मैंने परचेस में सोचने की कोशिश करी, सेम ही बात बेटा मैंने सेल में सोचने की कोशिश करी। चार ट्रांजैक्शन सेम करी मैंने। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? पक्की बात? आगे बढ़ाएं बाबू। 2 एग्जांपल आज के और हैं, बिना फॉर्मेट बिना नरेशन के। ठीक है जी, इसलिए स्पीडी चलते रहना। 2 मिनट है, 6 बजे तक इसे नोट डाउन कर दो, ऐसे का ऐसा। चलो जी लो उत्तर। एग्जांपल नंबर 3 लिखो फटाफट से, स्पीड बढ़ाकर। एक काम करते हैं, वही लिखना है शॉर्ट वर्ड्स वाला। नहीं हम शॉर्ट वाला। पारस शिवम लो उत्तर फटाफट से नोट डाउन करो। लो उत्तर सब सामने देखते हैं बेटा। चारों ट्रांजैक्शन सॉल्व करूंगा बिना नरेशन बिना फॉर्मेट के।
बेटा कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम पारस 60,000। अनमोल भाई कैश और क्रेडिट? परचेज गुड्स फ्रॉम पारस कैश है या क्रेडिट है? उधार है। कैसे पता लगा? नाम लिखा हुआ है। बाबू जर्नल एंट्री कैसे सोचेंगे अंश भाई? जर्नल कैसे सोचो? परचेज करें गुड्स पारस से, भाई वो 6 बातों में से कोई तो बात आई होगी ना यहाँ पर। ये तो पता लग गया उधार है, तो कैश का तो मुद्दा ही नहीं है, कैश को तो बोल जाओ। परचेज करें गुड्स पारस से, अभी बोल के हटाऊं यार, थोड़ी देर पहले परचेज की बात ही कर रहा हूँ। परचेज हमेशा क्या होती है? डेबिट। अबे यार क्रेडिट डेबिट अभी भी इसमें रले हुए हो। परचेज हमेशा क्या होती है? डेबिट। अब वो अगर परचेज डेबिट है तो पारस ही तो क्रेडिट है, और तो कुछ बचा ही नहीं ना। ठीक है जी बेटा, एंट्री करी परचेसेस अकाउंट डेबिट। आप नहीं लिख रहे बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट तो पारस 60,000 रुपी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है सारी बात? बाबू इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कहती है पेड टू पारस 50,000। पारस को 50,000 रुपए दे दिए। मेरे प्यारे बच्चों कैश आ रहा है बिजनेस में या कैश जा रहा है बिजनेस से? कैश जा रहा है। कैश जब भी जाता है कैश हमेशा क्रेडिट होता है। लो प्यारे बच्चों मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया, पारस को पैसे दिए, और तो कोई अकाउंट इन्वॉल्व ही नहीं है, एक पारस है और एक कैश है। अगर बेटा कैश क्रेडिट हो गया तो बचा ही क्या? पारस ही तो बचा, डेबिट होगा। और अगर फिर भी सोचने का मन हो चला है, शोभा ध्यान देनी आप मेरे को भी, अंश तो नहीं ध्यान था, इधर देखना मेरी तरफ। बाबू अगर फिर भी सोचने का मन हो चला है, पारस क्रेडिटर था ना, उधार पे गुड्स खरीदे थे, क्रेडिटर पे कौन सा रूल लगता है? पर्सनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इधर देखना बाबू, पारस को 50,000 रुपए दिए, बिजनेस पारस को कुछ दे रहा है 50,000 रुपए, वो कुछ नहीं दे रहा मेरे को। डेबिट द रिसीवर, ऑन दैट लॉजिक पारस डेबिट हुआ। अगर सोचने का मन हो चला था तो मैंने सोचवा भी दिया आपको। इधर देखो, जब उसने गुड्स दिए थे हमें तो बेटा बिजनेस उसे कुछ नहीं दे रहा था, वो बल्कि उधार पे गुड्स दे रहा था, क्रेडिट द गिवर। और आज मैं 50,000 रुपए उसको दे रहा हूं, वो मुझे कुछ नहीं दे रहा, तो बेटा बिजनेस ही तो कुछ दे रहा है, डेबिट द रिसीवर। समझ में आ रही बात? वरना मैंने तो बड़ी सीधी सीधी सी बातें कर दी हैं आपके साथ। परचेज डेबिट है, जो बचा हुआ अकाउंट है वो तो वैसे ही क्रेडिट हो गया। अगर मैंने पैसे दिए हैं कैश क्रेडिट है, जो बचा हुआ अकाउंट है वैसे ही डेबिट हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक? पक्का से? बाबू मैंने रिकॉर्ड कर दिया 50,000। जितने बच्चे खुद से करने के इच्छुक है ना बेटा, पिटाई हो जाएगी अभी। बड़े इच्छुक हो 27-28 इलस्ट्रेशन है मुझसे कराना, कर है कुल मिला के 1,500 एंट्रियां कराओ फटाफट से करके, कल करके आना। ठीक है जी? और सारे पीछे के अनसोल्ड क्वेश्चन भी और उनके एडिशनल क्वेश्चन भी कल चेक करूंगा, कॉपियां जिन्होंने करने के इच्छुक है ना। समझ नहीं आ रही बात? कोई नई बात चल रही है? आपको क्या लगता है सिर्फ एक परचेज गुड्स की एंट्री करके आप खुश हो जाओगे? यही आएगी क्या? मैं एडवांस की तरफ ले जाना चाहता हूं, उसी में फंसे रहेंगे। आगे बढ़ाओ जी बात। कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम शिवन 75,000। अच्छा जी, परिंदा जी क्या एंट्री होनी चाहिए? अच्छा ये पहले नगद है या उधार है ये भी बता दो। सारे परिंदा ही हो। हाँ जी क्रेडिट है, कैसे पता लगा बेटा? नाम है। एंट्री क्या होनी चाहिए? बाबू परचेसेस हमेशा डेबिट होती हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, तो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है वो क्या होगा? क्रेडिट ही होगा, यानी एंट्री होनी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू शिवम। लो जी बाबू मैंने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू शिवम 75,000। अब सामने देखना, बहुत डेंजरस बात करने जा रहा हूं। कहता है पेड टू शिवम इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 72,500। पता है आपको इस वर्ड की चर्चा हमने कभी करी हुई है अकाउंटिंग इक्वेशन में? करी हुई है? फुल एंड फाइनल सेटलमेंट समझते हो? हिसाब बराबर हो गया। एक सेकंड का से एक वाटर बोतल जहां भी बढ़िया देता हूं। बाबू समझते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन। कहता है पेड टू शिवम इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट।
बेटा चर्चा अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हुई थी, एक बार दोबारा कर रहा हूं, सब सामने देख रहे हैं। आपने सामान खरीदा हुआ है शिवम से 75,000 रुपए। अब आप उसकी दुकान पे पहुंचे, हाँ भाई शिवम भाई खाता खोलो जी, कितने पैसे देने बताओ मेरे को फटाफट से। उसने अपना खाता खोलना शुरू करा, उसने कहा जी 75,000 रुपए देने। आपने 70,000 रुपए जेब से निकाले और उसके काउंटर पर रख दिए, लो जी हो गया हिसाब बराबर। उसने पैसे गिने, उसने कहा ये तो 70,000 है, मैंने तो 75 लेने। मैंने कहा जी हाँ बस हो गया। मैंने कहा जी अरे आपको क्या लग रहा है इतना मार्जिन है, मैंने 75,000 में 5,000 रुपये कमा लिया आपसे। इतना कोई मार्जिन नहीं है, कोई हिसाब बराबर नहीं हुआ, 5 लेने अभी भी आपसे। आपने कहा ठीक है बस मैं जो दे रहा हूँ चुपचाप रख लेना, बोलना नहीं है। 2,500 रुपये आपने जेब से और निकाले, दिए उसके काउंटर पे कि 70 पहले दिए थे, 2,500 और दे दिए, 72,500 दे दिए, अब हिसाब बराबर, कुछ नहीं दूंगा मैं। और आपके सामने उसने 75,000 रुपये पे काटा मार दिया, चाहे पैसे अभी उसके पास 72,500 ही आए, यानी कि पूरा हिसाब हो गया 75,000 का 72,500। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सब सामने देखते रहेंगे बेटा, जर्नल एंट्री ही इंपॉर्टेंट है, सब सामने देखेंगे। बाबू पैसे कितने देने थे शिवम को? अगर आप देखो क्रेडिटर कितने रुपए के लिए बनाया मैंने उससे, 75,000। दिए कितने मैंने उसको? 72,500। अच्छा ये सब मानते हैं कि मैंने 72,500 दिए। पैसा जा रहा है ये सबको पता है। पैसा जब भी जाता है क्या करते हैं? कैश क्या डेबिट करते हैं? बाबू हमेशा क्रेडिट करते हैं ना, कैश आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। बाबू कैश को कर दूं क्रेडिट? लो प्यारे बच्चों मैंने कर दिया है कैश को क्रेडिट। बेटा पैसे कितने दिए? 72,500। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सोच पा रहे हैं सब मेरे साथ साथ ये बात? बेटा शिवम के पैसे कितने देने थे? 75,000 रुपए। क्या मैंने पूरा हिसाब निपटा दिया? क्या मैं 1 रुपया भी दूंगा? नहीं, बुक से खत्म कर दो शिवम को, क्योंकि 75,000 का पूरा हिसाब निपट चुका है। कैसे खत्म कर सकते हैं इसको बुक से? सर क्रेडिट किया हुआ है 75,000 से, अगर मैं डेबिट कर दूं 75,000 से, क्या ये बुक से बिल्कुल आउट हो जाएगा? बिल्कुल बुक से खत्म हो जाएगा बेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही बात? एज पर रूल सोचने में एज पर रूल भी सोचवा सकता हूं। सर कौन है ये? क्रेडिटर है। क्रेडिटर के ऊपर रूल क्या लगते हैं केशव भाई? ज्यादा मस्ती में बाबू कौन है ये? क्रेडिटर है। क्रेडिटर के ऊपर रूल क्या लगते हैं? पर्सनल अकाउंट के। बेटा रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मैं बिजनेस से उठाकर पैसे दे रहा हूं, डेबिट द रिसीवर, वो थोड़ी मुझे कुछ दे रहा है, कर दो डेबिट, मैंने डेबिट ही किया। और मैं तो वैसे सोचने को कह रहा था, अच्छा सोचो ना। सर अगर उसके 75,000 रुपए देने थे और आज मैं पैसे देकर हिसाब निपटा आया हूं, तो उसको बुक से खत्म नहीं कर देना चाहिए जब हिसाब बिल्कुल निपट गया? कैसे कर सकते हैं इसको बुक से खत्म? कैसे इसका इंपैक्ट जीरो कर सकते हैं? सर साइड बदल दो ना, इक्वल अमाउंट से जीरो हो जाएगा बुक से। क्रेडिट किया हुआ है ना 75,000 से, अगर मैं डेबिट कर दूं 75,000 से बिल्कुल जीरो हो जाएगा। मैंने इसको डेबिट कर दिया 75,000 से, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब 1 भी रुपया देना इसका नहीं देना बाबू। लेकिन डुअल एस्पेक्ट ने तो कुछ और ही कहा था, अभी सामने देखोगे बेटा। बाबू डुअल एस्पेक्ट ने तो कुछ और ही कहा था। डुअल एस्पेक्ट कहता था हर डेबिट के बिल्कुल बराबर क्रेडिट होता है। सर बराबर करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? अगर डेबिट में 75 है तो क्रेडिट में भी 75 होगा, ऐसी की तैसी इस बात की। तो चलो सोचते हैं। अच्छा ये समझ में आ रहा है कि 2,500 रुपए की बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आ रही है। ये तो दिख रहा है क्रेडिट साइड 2,500 रुपए बच रहे हैं, ये तो सबको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तो हो गई रट्टो तोत्तो वाली हरकतें, समझाने वाली हरकतें। सुन बाबू पैसे कितने देने थे उसके शिवम के? 75,000 दिए, कितनी? 72,500। फायदा हुआ या नुकसान? फटाफट बताओ, फायदा हुआ या नुकसान? पक्की बात, सारे बोल रहे हैं फायदा हुआ। बाबू दुनिया के सारे फायदे क्रेडिट होते हैं, मैं नहीं बोल रहा, नॉमिनल अकाउंट बोलता था। कहता था डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। अगर कोई भी गेन कर रहे हो ना, सब क्रेडिट कर देना। आपको दिखाई दे रहा है मैंने 2,500 रुपए का गेन कर लिया फ्री में। देने थे 75,000, 72,500 में ही बेटा जान छुड़ा ली अपनी। 2,500 रुपए का गेन है, क्रेडिट होता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ रही है 2,500 रुपए की। ठीक है जी, अब ये तो समझ में आ गया कि गेन हुआ है, क्रेडिट करना है। बाबू नाम क्या लिखूं? आज तक नाम नहीं सुना इस चीज का। बाबू आज सुन, नाम में क्या रखा है? काम समझ में आ गया ना, क्रेडिट करना है, खत्म।
बाबू इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और अगर बेटा बड़े ज्ञानी हो तो वैसे सोच भी सकते हो, देने 75 थे, 72,500 में जान छूट गई मेरी, 2,500 रुपए उसने डिस्काउंट ही तो दे दी मुझे, और क्या करा इनडायरेक्टली। क्लियर है बात? पक्की बात? अब बाबू कंक्लूजन समझ लो, इधर देखना। क्वेश्चन ने कहा था, मैंने क्वेश्चन जानबूझ के फ्रेम किया, ये मेरे ही क्वेश्चन है बेटा, ताकि बुक के क्वेश्चन में ना फंसो। आप 27-28 जर्नल एंट्री के क्वेश्चन करने वाले हो, उससे पहले 60 मेरे क्वेश्चन करने वाले हो, उनसे गुजर जाओगे तो जर्नल एंट्री में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। बाबू क्वेश्चन ने कहा था पारस से गुड्स खरीदा 60,000, स्टेटमेंट दिखाई दे रही है, ये देखना, ये स्टेटमेंट पेड टू पारस 50,000। इसका मतलब समझते हो बाबू, हर बार फाइनल सेटलमेंट नहीं होती। आपने कैसे कितने पैसे देने थे पारस के? 60,000। बाबू कितने दिए? 50,000। यहां देखना, परचेज करिए शिवम से 75,000, कहता है पेड टू शिवम इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। बाबू यहां आपने पूरा हिसाब किताब निपटाया है, और वैसे ही वर्ड भी है। क्या आपने यहां पूरा हिसाब किताब निपटाया है? क्या वर्ड है? कोई हिंट है? ऐसा हो नहीं सकता। मैं किसी कन्फेक्शनरी शॉप पे गया, मैंने कहा यार मेरा खाता खोल में कितने पैसे देने हैं? उसने कहा जी भैया 2,500 बैठ रहे। मैंने कहा अच्छा। मैंने वॉलेट खोला, मैंने कहा देता हूँ आज इसका पूरा हिसाब निपटाता हूँ, लेकिन देखा पर्स में पैसे ही 1,500 है। मैंने कहा चल एक काम कर, 1,500 जमा कर ले, बाकी 1,000 देता हूँ। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये वही कहानी है बेटा, देने तो थे पारस के 60,000 पर अभी दिए 50,000, कोई पूरा हिसाब नहीं करा है। पर बाबू ऐसा हो सकता है, उसने बोला 2,500 रुपए है और मैंने देखा जेब में 2,400, मैंने कहा ये बगड़ पूरा हिसाब किताब बराबर हो गया, काटा मार दे। तो सर इन दोनों लैंग्वेज को समझो, ये पे करा है पारस को, बस पे करा है, कोई पूरा हिसाब किताब नहीं निपटाया, और ये पे करा है पूरा हिसाब किताब निपटा लिया है। समझ में आ रही है बात? अंतर है दोनों बातों में। ये कंपैरिजन बड़ा इंपॉर्टेंट था, नहीं कराऊंगा फंसोगे कहीं ना कहीं। क्लियर है बात? बढ़ाई बात को आगे पक्का से। बाबू आपने 3 ट्रांजैक्शन नोट की हुई हैं, चौथी भी नोट करा देंगे, अभी टेंशन की बात नहीं है। अरे करा देंगे भैया, करा देंगे, टेंशन ना लो, इतनी टेंशन ना लो। आओ सामने देखो, एक नया क्वेश्चन नोट डाउन करना शुरू करो फटाफट से। आज का एग्जाम्पल लास्ट 4th, जल्दी से थोड़ा स्पीड बढ़ा दो। फटाफट से नोट डाउन करो सर, टाइम बिल्कुल नहीं बचा, 6 मिनट है, फटाफट से नोट डाउन करना। लो पुत्र फटाफट से स्पीड को बढ़ाएंगे और इन क्वेश्चन को खत्म करेंगे। कहता है सोल्ड गुड्स टू मोहन 9 लाख। स्पर्श में एंट्री क्या होनी चाहिए? सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, तो टू सेल अकाउंट। डेबिट किसको करूं? मोहन को करो। यानी कि बाबू सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, तो टू सेल अकाउंट तो कंफर्म है, दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व एक है बेटा मोहन, यानी कि एंट्री होगी मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9 लाख। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? इधर देखो जी बाबू, कहता है रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए है, कैश आया है क्या? फटाफट बोलो, आया? कैश जब भी आता है क्या होता है? डेबिट होता है।
वैभव रुक जा बाबू, मैं लिख दूंगा तेरी कॉपी में, टेंशन में ले रहा है। बाबू कैश आया या गया? आया। कैश जब भी आता है क्या होता है? डेबिट होता है। बाबू कैश आया, डेबिट कर दिया। सर दूसरा अकाउंट एक ही इन्वॉल्व है, बाबू कर दो क्रेडिट। ठीक है जी। और जब आप कहोगे मैं रूल से भी समझा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी रूल से सब कुछ बता दिया आपको, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। शुभ रुक जा, मान जाए यार तू। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फिर सेल्स की है, कहता सोल्ड गुड्स टू मान्या 5 लाख रुपए। मान्या ही बताएगी। मान्या क्या एंट्री करूं? सोल्ड गुड्स टू मान्या, मान्या डेबिट टू सेल्स। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, कर दी क्रेडिट। दूसरा जो अकाउंट इन्वॉल्व है क्या होगा बेटा? डेबिट ही तो होगा। बाबू आपने कर दिया डेबिट, मान्या डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5 लाख रुपए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। लो काम की बात। कहता है रिसीव्ड फ्रॉम मान्या इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 4,95,000। लेने कितने थे? 5 लाख। कहता है उससे 4,95,000 जा रहे, और हिसाब किताब बराबर, बस अब कुछ नहीं आने वाला। बाबू अब कुछ नहीं आने वाला, ये बात तो समझ में आती है, पर कुछ आ तो गया। 4,95,000 आ गया। बाबू जब भी पैसा आता है हमेशा कैश डेबिट होता है। आया ना पैसा, वो तो रिकॉर्ड करो। बाबू कैश आया है 4,95,000 आया है, तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक? ठीक है बाबू। अच्छा एक बात बताओ, मान्या इसके बाद कोई भी पैसा देने वाली है? नहीं। हिसाब बराबर हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया, कर दो बुक से जीरो। बेटा मान्या को मैंने डेटर बनाया हुआ है 5 लाख रुपए, उसने 4,95,000 दिए, हिसाब बराबर हो गया, बुक से बिल्कुल खत्म कर दो इसको, आने तो नहीं वाला। कैसे खत्म कर सकते हैं? साइड बदल दो विद द इक्वल अमाउंट, तभी तो जीरो होगा। बाबू मैंने साइड बदल दी, और बेटा 5 लाख रुपए से ही साइड बदल दी। मान्या बुक से बिल्कुल खत्म, पूरी सेटलमेंट हो गई है, दिखाई दे रहा है, अब कुछ नहीं आने वाला कभी। ठीक है जी। बेटा बड़े समझदार हो तो आपको डुअल एस्पेक्ट की कुछ बात याद आ रही होगी, जितना क्रेडिट होता है उसके बराबर ही डेबिट होता है। तो ये तो बात पक्की है कि अगर यहाँ 5 लाख लिखा है क्रेडिट में लिखा, तो डेबिट में भी 5 लाख ही जाएगा। 5,000 रुपए बैलेंसिंग फिगर है, मैंने लिख दिया। ये भी मुझे पता लग रहा है जर्नल एंट्री से कि डेबिट में लिखा जाएगा। ये तो होगी रट्टो तोत्तो वाली बात कि डेबिट में लिखा जाएगा। समझदार हो? आओ समझ लेते हैं। भैया 5 लेने थे, 4,95 में हिसाब निपटा दिया उसने। फायदा हुआ या नुकसान? दुनिया के सारे नुकसान डेबिट होते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सारे लॉसेस डेबिट करना। 5,000 का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? कर दो डेबिट। देखो मैंने सोचा भी डेबिट करना है, बैलेंसिंग फिगर भी डेबिट की तरफ थी, पर बाबू सोचना है, मुझे बैलेंसिंग फिगर से धनिया नहीं कुछ लेना। आप सोचना सीख जाओ बस मेरी तरीके से। नुकसान हुआ कर दो डेबिट, पक्की बात। मेरे प्यारे बच्चे कह रहे नुकसान का नाम नहीं पता, तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, आज पता लग जाएगा नुकसान का नाम। दिक्कत क्या है बाबू? नुकसान का नाम है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। मतलब बड़ी सीधी सी बात है भाई, 5 लाख लेने थे, 4,95 उसने दिए, इनडायरेक्टली मैंने ही तो दे दी 5,000 की डिस्काउंट। डिस्काउंट जब भी देंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट जब भी मिलेगी डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर है बात? अच्छा एक बात बताओ फटाफट से, इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में फर्क है या नहीं? रिसीव्ड फ्रॉम मोहन और रिसीव्ड फ्रॉम माइना इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, अंतर है कि नहीं है? यही अंतर मैंने भी परचेज के टाइम पे दिखाने की कोशिश करी। भैया ऐसा हो सकता है मैंने सामने वाले से पैसे लेने, उसने कहा जी खाता बोलो कितने देने हैं, मैंने जी खाता बोला, मैंने कहा जी 90,000 रुपए देने हैं। पर बाबू उसने जेब में हाथ डाला, निकले नहीं, 90-80 निकले। उसने कहा ये रखो 80 रख लो, बाकी 10 दे दूंगा। अभी हिसाब बराबर नहीं हुआ बाबू। और ऐसा हो सकता है उसने कहा जी खाता बोलो कितने, मैंने कहा जी 90, उसने जेब में हाथ डाला 88,000 रुपए निकल गए, उसने कहा जी यही है बस खत्म हो गया हिसाब, काटा मार दो। यहां तो काटा लग गया भैया। क्लियर बात? और अब आपको जिंदगी का एक मैं बहुत अच्छा सबक देने जा रहा हूं। सर जब भी ये टर्म देख के मिल जाए फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, कसम खा लेना डिस्काउंट वर्ड आएगा ही आएगा, चाहे रिसीव्ड आए चाहे डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट आएगा ही आएगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। समझ में आ रही है बात?
क्लियर है बात बाबू? आज एक होमवर्क का क्वेश्चन कंफर्म्ड मिलेगा, ठीक है जी। मैं अभी फिलहाल क्या करता हूँ, एक पेपर पे लिख देता हूँ होमवर्क का क्वेश्चन और ग्रुप में भेज रहा हूँ, ठीक है जी। रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।